हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ के बारे में और बेसिक मैथ के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने कुल 3 या 4 टॉपिक के बारे में चर्चा कर ली है। हम काफ़ी दिनों के बाद ऑनलाइन आए आज और ये सोचते हुए कि अब कौन सा टॉपिक ऐसा पढ़ाया जाए जिसके आधार पर हमारे बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। तो हमने एक ऐसा टॉपिक लिया है प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जिसके बाद आने वाले टॉपिक अगर प्रतिशत को आप अच्छे से ढंग से क्लियर कर लिया, प्रतिशत से डायरेक्ट प्रश्न पूछे भी जाते हैं और नहीं भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन अगर प्रतिशत को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो प्रतिशत के आधार पर आप 2, 3, 4, 5 टॉपिक अलग से हैं, लगभग हर टॉपिक में प्रतिशत काम में आता है आपको। प्रतिशत डायरेक्ट काम नहीं आता, प्रतिशत के जो मेथड होते हैं 10, 12, 15 जो भी मेथड है वो मेथड प्रतिशत के हर टॉपिक में आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रतिशत अगर पढ़ लिया तो उसके बाद में आप इधर देखो लाभ हानि आराम से पढ़ सकते हो। प्रतिशत अगर पढ़ लिया उसके बाद आप बट्टा आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद आप एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सीआई चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात समानुपात और समय, काम, दूरी। कहने का मतलब है प्रतिशत पढ़ोगे उसके बाद ही ये टॉपिक आप आसानी से कर पाओगे। अगर आपने डायरेक्ट पहले लाभ हानि ले लिया, डायरेक्ट आपने बट्टा ले लिया, डायरेक्ट साधारण ब्याज ले लिया, तो उसके आपको समझ में बहुत कम आएगा और बहुत ही कम समझ में आने के चांसेस है, उत्तर गलत आने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए सबसे पहले हम प्रतिशत टॉपिक को खत्म करने वाले हैं और प्रतिशत टॉपिक के हमारे काफी पार्ट हो जाएंगे आराम से कम 10-12 पार्ट हो जाएंगे आराम से, अगर हम अच्छे ढंग से करने वाले हैं। क्योंकि प्रतिशत का एक एक पॉइंट हमें आसाम से पढ़ना है। अगर हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया उसके बाद बाकी टॉपिक में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो देखते हैं आज प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत, इसका देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है। सत्य यानी 100, प्रति यानी पर, एक पर, तो यानी हर 100 पर, मतलब प्रत्येक 100 पर घटित होने वाली घटना प्रतिशत कहलाती है। तो इसका बेस क्या होता है हमेशा, बेस क्या होता है हमेशा 100 ही होता है। तो लिख दो आप प्रतिशत समझने के लिए प्रत्येक 100 पर घटित होने वाली घटना क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। इसका आधार हमेशा क्या रहता है, हमेशा बेस यानी आधार या फिर बेस हमेशा क्या रहता है, 100 रहता है। इसका हमेशा बेस हमें क्या रखना है, 100 ही रखना है, क्योंकि प्रतिशत प्रत्येक 100 पर घटित होने वाली घटना प्रतिशत कहलाती है। अब हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना भी आराम से आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 100 है। अब हम भिन्न में इसको 100%, इसको हम भिन्न के रूप में 1 ही लिखेंगे, क्योंकि 100/100 कितना होता है, 1 होता है। तो मैं 100% का मतलब है हमारे पास भिन्न के रूप में 1 है। ठीक है, अगर मैं इसको 50% कर लेता हूं, आपको ये डाटा डायरेक्ट याद भी होने चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो इसको याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा। तो देखो 50% यानी 100 का आधा, तो बताओ 1 का आधा कितना हुआ, हाफ यानी आधा। ये लो 1/2, कहने का मतलब 1/2 किसके बराबर है, 50% के बराबर है। 100% 1 के बराबर है। ठीक है, आगे देखो, फिर देखो हमारे पास आ जाएगा 75 मान लो, या फिर 75 की जगह टोटल 25 करो। 25% कितने के बराबर हो जाएगा हमारे पास, 1/4 के बराबर। तो ये वाले डाटा में अच्छे से याद होने चाहिए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले ये डाटा याद करने से पहले हम सीखने वाले हैं यहां पर कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में आपको डाटा याद होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है आपके पास मान लो आ जाएगा 75%, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, 75 को 75 को 75 लिख लो। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के बाद प्रत्येक 100 पर घटित होने वाली है, तो ये होता है प्रतिशत, मतलब 1/100 होता है ये। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं मैं 1/100। अब ये जो जिससे कट रहा है उसको काट दो, 25 से कम 25 दिया 75, 2500 के 100, इसका मतलब है 75 का कितना हो जाएगा प्रतिशत, 3/4 भिन्न रूप हो जाएगा। आपके आधार पर मान लो आ जाए 40%, तो करना क्या है हमें, देखो
40% को हटाओ, कितना लिखोगे प्रतिशत को हटाने के बाद? हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 100। लिख दिया 100, तो 0 से 0 चला गया, 2 दूने 4 है, 2 पंजे 10, कितना हो गया हमारे पास? 2/5 हो गया। इसका मतलब है 40% का भिन्न रूप हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। अब आप और टॉपिक करते जाओ, और एक दो क्वेश्चन ऐसे करो। यहां पर भी लिख सकते हो आप 75 को कितना लिख दिया हमने? 3/4। ये एक दो बिन ऐसी होती है जो याद रखना पड़ता है। अब देखो एक बार के लिए 25 1/4, 50 2/4, जिसको हमने काट लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/4 भी लिख सकते हैं। एक बार के लिए एक काटे हुआ रूप है, ठीक है। फिर देखो 75 3/4, 100 4/4, इसको 4/4 भी लिखा जा सकता है, तो 1 होता है। अब आप एक बार सोचो, गुणा करना ही है, मतलब हमें 25 का पता है 1/4 है, तो 25 का दुगुना 50, तो 2/4, इसको काट लिया 1/2। 25 से आप 75, 75 को 3/4, कट नहीं रहा है, छोड़ो। 100 4/4, इसका 1 हो गया। तो याद रखना, ऐसे मल्टीपल हमें मिल सकते हैं प्रतिशत के आधार पर, जिसको हमने मान लो 12.5 को हमने 1/8 लिखा, 25 को हमने क्या लिखा, फिर आगे 37.5 को हमने क्या लिखा, वो भी हमें ज्ञात करना आना चाहिए। आगे देखो, आगे क्या है? आगे प्रतिशत का हो गया, एक और देख लेते हैं हम। 74%। 74% को भिन्न बदलोगे तो 74/100। 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 37/50। ये भिन्न प्रतिशत रूप है और ये भिन्न रूप है, तो हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लिया है। अब एक दो भिन्न आप ऐसी लिख लो जिसके आधार पर याद करना भी हमारा है आसान हो जाए। चलो भिन्न हम लिख लेते हैं यहां पर। में बदलना। अब एक चीज याद रखो, आपको सबसे पहले लिखो यहां पर प्रतिशत, यहां लिख लो आप भिन्न। अगर किसी को याद नहीं होता है तो वो ये सारणी याद रखे, 100 का भाग 100 से गुणा, बस ये हो गया। यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग, और भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना। ये छोटी सी चीज को याद रखनी है। अगर किसी को डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो इसके आधार पर वो अच्छे से समझ आएगा कि प्रतिशत को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो किसका भाग लगाएंगे? 100 का भाग लगाना है। और भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो किसका भाग लगाओगे आप? सॉरी, किससे गुणा करोगे? 100 से गुणा करना है। तो भिन्न आप कोई भी रूप ले लो, मान लो हमने भिन्न ले लिया 1/4, गुणा किसका करोगे? 100 का करोगे, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 2500 के 100, कितना प्रतिशत हो गया? 25% हो गया। अब मान लो ले लिया हमने 4/5, गुणा कितना कर दोगे? 100। 5 का भाग इसमें कितनी बार गया? 20 बार गया, तो 20 के 80% मान लो हमने लिया 1/3 गुणा 100, इसमें भाग नहीं जा रहा है तो जितना जा रहा दे दो, तो 33 आ रहा है। 1/3, याद रखना जब भी प्रतिशत के क्वेश्चन ऐसे आए तो पॉइंट में ना लिखो, आप इसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हो, और मिश्र भिन्न के रूप में अच्छा भी दिखता है, और आपके जो गुणनखंड वगैरह आगे करोगे ना सरल, इसको तो आसान रहेगा आपके लिए। तो 33 से 1/3%। मान लो हमने लिख लिया 1/16 गुणा 100, तो 16 का भाग इसमें 16 छिक्का 96, 4 बच गया, 4/16। आगे कट रहा है, इसको देखो ये कट रहा है दोनों, कितना हो जाएगा कटोगे तो? 6 सही 1/4%, आराम से कट जाएगा। तो 1/16 कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया। आगे देखो और भी करो, 1/8, 1/8 गुणा 100, कितना हो गया हमारे पास? 8 का भाग दे दो इसमें, 12 सही 12 सही 1/2, यानी 2/4 बचेगा, इसको हमने 1/2 कर लिया, ठीक है, 4/2 बचेगा। ये हमारे पास आ जाएगा प्रतिशत का रूप में। तो याद रखना भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न बदलना आपको अच्छे से आ गया कि जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग, और भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करना है हमें। तो हमें भिन्न को प्रतिशत और प्रतिशत को भिन्न बदलना अच्छे से आ गया है। अब आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कि हमें पता नहीं रोए इसका रूप क्या होगा, इसका रूप क्या होगा, तो वो भी आपको ज्ञात करना बता दिया जाएगा कि कौन सा रूप क्या है, ठीक है।
अब आपके पास मान लो आ जाए 37.1/2%। अरे आपको पता ही नहीं रहे इसको भिन्न में बदलना कैसे है, अरे करना क्या है इसका, तो मैं ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। तो देखो 37 दूनी कितना होता है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना आना चाहिए। तो 37 दूनी 74 75/2, ये लो हो गया। अब प्रतिशत का बदलना है तो किसका भाग दोगे, 100 का। 25 दूने 25 या 75, 2500 के 100 यानी 3/8, ये लो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा गुणा भाग जल्दी करना आना चाहिए। अगर आप सोचने बैठ जाओगे कि 12.5 को 1/8, 25 का 1/4, 37.5 का 3/8, फिर 37 के बाद में क्या आएगा, ये आएगा, ऐसे सोचने से नहीं होगा। तो आपको जल्दी से गुणा भाग करना आना चाहिए। अगर वो सारणी, अगर आपके 1/8, 3/8 वो अगर सारणी में अगर चाहो तो लिखा दूंगा, वो अगर अच्छे से क्लियर है तो कोई ना, लेकिन मुझे लगता है कि आपको तुरंत करना आना चाहिए, क्योंकि वो सारणी का सोचने में जितना टाइम लगेगा उससे अच्छा आप कर लोगे। मान लो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, कोई जरूरी नहीं ये याद है, मान लो आपके पास आ जाए, कितना आ जाए आपके पास, 9 सही 1/11% आ जाए, आ गया। इसको कहते हैं भिन्न बदलना आना चाहिए। तो भिन्न बदलने के लिए 9 को 11 से गुणा करो, 99 और 1 100, 100/11। प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे, किसका गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/11। ये देखो कितना आसान हुआ। अगर आप सोचने में जाते 9 से 1/11 को 1/11 लिखते हैं, 1/9 लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं, उससे अच्छा करना आना चाहिए। मान लो आ जाए आपके पास 11 से 1/9 भी आ सकता है। तो 11 99 1 100, ये प्रतिशत है, सॉरी, तो हो जाएगा 100/9। प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 1/9, ये आ जाएगा इसका भिन्न रूप। कोई सा भी प्रश्न आ जाए आपको प्रतिशत वाला आ जाए, अगर आपको डायरेक्ट को याद रहती है तो डायरेक्ट याद कर लो, सारे का प्रतिशत, किसी भी चीज का जरूर नहीं सारे को प्रतिशत याद कर सकते हो आप, बहुत सारे प्रतिशत बन सकते हैं आपके हिसाब से, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, किस किस का याद करोगे। तो याद रखना, जो ऑथेंटिक रूप में दे रखा है उनका इनका याद रख लो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखो 6 सही, 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/15 लिख सकते हैं। तो एक जो अच्छे वाले प्रतिशत है वो याद रख सकते हो, बाकी मैं तो यही कहूंगा याद रखने की जरूरत भी नहीं। अब देखो इसको आसान बदले, 36 18 और 2 20/3 प्रतिशत है, 100 से भाग, 20 पंजे 100, कितना हो गया 1/15। ज्यादा टाइम ही नहीं लगा मैं, क्योंकि अगर सोचने में टाइम लगेगा उससे अच्छा कर लो। सोचने में ज्यादा टाइम जाता है आपका, करने में ज्यादा टाइम नहीं जाता है। तो भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न बदलना आना चाहिए। और अगर किसी को याद ना रहे तो ये वाली चीजें याद रख ले, और ये वाली चीज अगर आप याद रखोगे आपको तुलना करनी है हमें। तो करना क्या है, प्रतिशत का मतलब यही है समान स्तर पर आकर तुलना करना। अगर आप प्रतिशत वाला टॉपिक यहां से पढ़ रहे हो तो आपको प्रत्येक भाग जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके 10 12 8 7 जो भी मेथड है आपके अलग अलग मेथड है। आप कहोगे सर ये कैसे होने वाला है, तो अलग अलग जरूर नहीं है कि आपको प्रतिशत का एक पार्ट पढ़ लिया या फिर 3 भाग कंप्लीट कर लिए इसके तो आपको पूरा प्रतिशत आ जाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि चुनाव वाले प्रश्न अलग हो जाएंगे, इसके भिन्न वाले अलग हो जाएंगे, कोई संख्या कम हो रही है, कोई संख्या ज्यादा हो रही है, कमीशन वाले अलग प्रश्न हो जाएंगे, तो अलग अलग मिश्रण वाले अलग हो जाएंगे। तो याद रखना इनका टॉपिक अलग अलग है। आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही ये प्रश्न आपके लिए आसान होने वाले हैं। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो तो भले प्रतिशत यहां से पढ़ो चाहे किसी और से टीचर से पढ़ो, समझ में नहीं आने वाला है। तो धीरे धीरे पढ़ना है, आपको सोच सोच के पढ़ना है। आप अगर यहां से पढ़ने के बाद प्रतिशत का टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं है कि आप लाभ आने से प्रतिशत का कोई क्वेश्चन डालो मतलब सेम लगेगा आपको तो वो प्रश्न नहीं होगा तो नहीं होगा, वो सीधी सी बात है। प्रतिशत का अगर आप पर्टिकुलर पार्ट लेना, उसके क्वेश्चन लेना, और यहां से पढ़ने के बाद अगर कोई सा भी क्वेश्चन उससे आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मुश्किल से रेयर चांस है कि आउट ऑफ सिलेबस आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन यहां से पढ़ाने के बाद कोई सा भी एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके सरल नहीं होने वाला है। तो देखते हैं कि समान स्तर पर आकर तुलना करना। मान ले कोई भी है कि किसने 78% दूध बेचा, तो याद रखना प्रतिशत हमेशा 100 पर होती है। तो ये बताओ टोटल दूध कितना था उसके पास, कितना था टोटल दूध, कितना था टोटल दूध उसके पास, 78% दूध बेचा तो टोटल दूध TOTL टोटल दूध उसके पास था 100। कितना था टोटल दूध उसके पास 100 था, उसने बेचा कितना 78%, कितना बेचा 78% बेचा।
तो 78% दूध बेचा, तो यहां लिखो बेचा, मतलब 100 मान लो, प्रतिशत भूल जाओ, तो 78 बेचा, तो शेष कितना बचा उसके पास, शेष कितना बचा, तो 78 100 में से 78 गिरा लो 22। ये देखो करना क्या है, 78% दूध बेचा, कोई भी दूध वाला था, उसने 78% दूध बेचा, तो टोटल दूध उसके पास 100 था, मतलब मान लो के पास मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, उसमें से मैंने 78 रुपए का ही खर्च कर दिए, तो मैंने खर्च कितना किया 78 रुपया, मेरे पास बचा कितना था 22 रुपए ही बचेंगे, क्योंकि 78 और 22 कितने होते हैं 100 ही होते हैं, तो 22 रुपए शेष बचे। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, हमेशा इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों को घटाओ, ये हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56। अब मैंने ऊपर जो लाइन लिखाई है उसका मतलब क्या है, सर आप कब से कह रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, लेकिन ऊपर वाले लाइन का मतलब क्या हो सकता है। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको ऐसे प्रश्न के बाद में अलग से कोई पसंद है अंदर, हम आगे वाले करने वाले प्रश्न क्या करना है, तो बेचने वाला आए तो बेचने वाले को नीचे लिखना है, शेष आए तो शेष को बटा में लिखना है, और अंतर आए तो अंतर को बटा में लिखना है। अब वो प्रश्न करने के बाद आपको बता दिया जाएगा। मान लो मैं कह दूं 5 पेन का मूल्य 50 है, तो आप 5/50 ही करने वाले हो, समान स्तर पर आकर ही तुलना करने वाले हो, या फिर ऐसा नहीं हो तो 5 पेन का मूल्य 50 है तो 7 पेन का मूल्य ज्ञात करना है, यही है। तो देखो 5 पेन का मूल्य 50 है तो 7 पेन का मूल्य ज्ञात करना है, तो समान स्तर पर आकर तुलना करने का मतलब ही यही होने वाला है। या फिर 5 पेन का मूल्य 50 है तो देख लो कितना हो गया 10, 7 का कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो समान स्तर पर आकर तुलना ऐसे ही कहते हैं। तो हम आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसी के आधार पर करने वाले हैं कि समान स्तर पर आकर तुलना करने वाली है, अंतर बट्टा अंतर, गुणा बटा गुणा, भाग बटा भाग, जो भी करने वाले हैं समान स्तर पर आगे करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या का 15%, देखो पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 15% 375 है, कितना है 375 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। किसी संख्या का 15% है, यहां पर 15% 375 है, तो वो संख्या क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन हमने बचपन में बहुत पढ़े हैं, 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन वहां पर क्या है, माना वो संख्या x है, x का 15% x गुणा 15/100 बराबर 375 है, फिर 375 में उसका भाग लगाते हैं। अब यहाँ पर हमें वो वाली विद्या काम में नहीं लेनी है, क्योंकि हमें बहुत ही शॉर्ट चलना है, हमारे पास एग्जाम में करने के लिए 1 मिनट भी नहीं होता है क्वेश्चन करने के लिए। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आधार बताया सर ये तो हम चुटकियों में कर लेंगे, अरे कर लोगे, मुझे ही पता है आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे ऐसे प्रश्नों में, लेकिन आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे तो अगर आप अभी से अपने मेथड नहीं बदलने वाले हो तो आगे मेथड कैसे बदल जाएंगे। आगे भी आपके वही आदत रहेगी, माना कि इसका मुझे x है तो आपको x वगैरह कुछ भी नहीं माने, दोनों विधि से कर सकते हो। तो क्या है कि किसी संख्या का, वो संख्या भूल जाओ आप, संख्या ही ज्ञात करनी है, किसी संख्या का 15% 375 है, तो समान स्तर पर है, तो 375 किसका है, वो संख्या तो आप छोड़ो, वो संख्या ही याद करनी है हमें। तो किसी संख्या का 15% कितना है 375 है, तो समान स्तर दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 15% कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा, हो गया। तो वो संख्या कितनी है, तो 15% है या नहीं है, तो किससे गुणा कर दोगे आप 100 से, वो संख्या कितनी है 100 है, याद रखना उस संख्या में कितनी आ जाएगी 100 ही आ जाएगी। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो 15% है, प्रतिशत को 100 आ जाएगा 100 पर लिख दिया, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है वो संख्या हमेशा 100 ही रहने वाली है, क्योंकि 100 पर तुलना करें किसी संख्या का 15%। तो मान लो वो संख्या अगर 100 होती तो उसका 15% 375 था, तो यार देखो किसी संख्या का 15% 375 बटा कितना हो गया 15 हो गया, किससे गुणा कर दोगे 100, क्योंकि हमने संख्या मानी कितनी है 100 मानी है। तो देखो 15 दूने 30, 7 15 5 75, कितना हो जाएगा, वो संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 25 हो जाएगी, वो संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 2500 हो जाएगी। अब आप चाहो चेक कर सकते हो इसका 15%, तो देखो 2500 का 15% कितना होता है, गुणा कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास 375 आ जाएगा।
तो अभी तो ये क्वेश्चन की शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप एक दो क्वेश्चन करते 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 खुद करने लग जाओगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और हम बहुत आसानी से करना सीख जाएंगे। क्या है अगला क्वेश्चन, लिखो हम आराम से। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 34% व उसी संख्या के 27%। देखो, किसी संख्या के 34% व उसी संख्या के 27% का अंतर 13.3 है। 13.3 है। संख्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करनी है हमें? संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत का बेस हमेशा कितना होता है? 100 होता है। अगर डायरेक्ट संख्या दी जाए कि हमें क्या ज्ञात करनी है? संख्या ज्ञात करनी है, तो वो हमेशा संख्या क्या होती है? 100 ज्ञात करती है। 100 ज्ञात करनी है, समान स्तर पर आकर ही तुलना करनी है, वो यहां पर पता चलेगा आपको। तो देखो, किसी संख्या कोई भी हो, आपको कोई मतलब नहीं है उसको, किसी संख्या का 34% व उसी संख्या का 27% का अंतर, तो समान स्तर पर है, तो यहां पर अंतर दे रखा है ये, तो हमें भी अंतर लेना है। तो देखो 34% माइनस 27%। देखो, किसी संख्या का 34% उसी संख्या का 27% का अंतर ले लिया हमने। अंतर कितना है हमारे पास? 13.3। ये याद रखना, जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसा का वैसा ही उत्तर देना, हमें कभी गलत नहीं होगा। अब आप मार्ग से हटकर यानी पथ से हटकर काम करोगे तो गलत होगा। आप अब मानोगे कि माना कि वो संख्या x है, फिर x का 34% निकालोगे, फिर उसका 27% निकालोगे, फिर उनको बराबर करोगे, फिर उसमें भाग लगाओगे, तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखो 34% और उसी संख्या का 27% का अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 बराबर 13.3। वो संख्या ही ज्ञात करनी है हमें। तो संख्या ज्ञात करने के लिए 7% किसके बराबर है? 13.3 के। तो यहां लिख दो आप 13.3 बटा 7। संख्या हमेशा कितनी होती है? 100 ही होती है, तो 100 से गुणा कर दो। या आप चाहते हो कि सर ये 100 क्यों आ रहा है, तो इसके लिए आप प्रतिशत को हटाओ, कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 इधर गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा 7 का भाग लग जाएगा। वो संख्या हमारे पास, संख्या यहाँ लिख दो, माना की संख्या x, लो भाई x। उस हिसाब से जो 55 में करते आ रहे, तो इससे अच्छा हम वैसा करें क्यों? वो तो सब समझने के लिए है। ये लो, देखो 8 आया, कितना आया? नीचे 0 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 नंबर 63। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास? 190। एक बार के लिए आप उत्तर की जांच करते रहना। तो हमारे पास वो संख्या कितनी आ जाएगी? 190 आ जाएगी, जिसका 34% व उसी संख्या का 27% का था। कितना आ जाएगा हमारे पास? 13.3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किसी संख्या का 24%, किसी संख्या का 24% बराबर कितना दे रखा हमारे पास? 119.2। उसी संख्या का 65% कितना होगा? उसी संख्या का 65% कितना होगा? इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं समान स्तर के बारे में क्यों कह रहा हूं, 100 क्यों ले रहा हूं। 3 विधि से करने, 2 या 3 विधि से करने वाले इस प्रश्न को देखो। किसी संख्या का 24% 192 है, तो मैंने कहा था कि 19.2 है। कितना है? 24% है। यही किया। उसी संख्या का 65% कितना होगा? 3 करना है कि हमने किसी संख्या का, हमें आप पीछे देखो कि वो संख्या ज्ञात करनी है, उसका 65%, उसका 65% ज्ञात करना है। अगर वो संख्या ज्ञात करनी होती तो किससे गुणा करते? 100 से गुणा करते। अब 65 से ज्यादा तो 65 से गुणा करेंगे। तो इससे अच्छा हम पहले विधि कर लेते हैं, क्या क्या करने वाले हैं। तो 192/24 अगर वो संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो वो संख्या आएगी, संख्या तो किससे गुणा कर दो आप? 100 से गुणा कर दो। तो समान स्तर हो गया। किसी संख्या का 24%, तो 19.2/24 गुणा 100 क्या आएगी? यहाँ पर वो संख्या आएगी जो हमें ज्ञात करनी है, हो जाएगा 0/10। 1 0 से 1 0। 24 का 8 आ जाएगा क्या? 8 चौक 32, हाँ से लगा 3 और 16 19, हाँ से 8। कितनी आ जाएगी वो संख्या? कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? देखो एक बार के लिए, वो संख्या 80 आ जाएगी। ठीक है,
वो संख्या हमारे पास कितनी है, 80 है, तो उसी संख्या का 65%, तो 80 है तो 80 का 65% कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हो गया, 1 0 से 1 0, 2 चौके सॉरी 2 चौकार 2 पंजे 10 है, 5 13 का 13 चौके 52, तो हमारा फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। एक तो ये विधि है जिससे हम करना ऐसे होगा। पहली विधि होगी कि 192/24 गुणा 100 क्या है, वो संख्या याद करनी है, मतलब जो प्रश्न में दे रखा है 100 माननी है, और 100 हमेशा जो प्रश्न का बेसिक मेन होगी है कि वो संख्या है, उस पेन का मूल्य जो भी आएगा वो हमेशा 100 मानना है। अब 100 से जो उत्तर आया वो क्या है, हमारे पास संख्या है, वो संख्या है, उसी संख्या का 65% याद करना है। तो इससे अच्छा है हम इस विधि को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ये लो गुणा 24, कि किसी संख्या का 24% 192, ठीक है, उसी संख्या का 65%, तो इससे जो आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास वही संख्या आने वाली है, नहीं आने वाली है, उसका हम डायरेक्ट 65% ज्ञात कर लेना। आप कहोगे सर प्रतिशत कहाँ गया, ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत है, प्रतिशत हम कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इसलिए हम लिखते नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमें उत्तर निकालने हैं, मेथड से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो देखो 24 को गुणा कर दो, 8 बार जाएगा, ये 10 में उठाया कितना आया, 10 आ गया। फिर यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 13, और 13 चौके 52। अब आप ये बताओ कि हमने दो तरीके से प्रश्न किया तो भी हमारे पास 52 उत्तर आया है, इस विधि से किया तो हमारे पास क्या आया, 52 उत्तर आया। तो याद रखना, हमें पूछा क्या है, समान स्तर का मतलब वही होता है कि हमें पूछा क्या है। यहाँ पर वो संख्या पूछ रहा है, देखो संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने गुणा किससे किया, 100 से किया। अब उसी संख्या का 65% ज्ञात करना है तो गुणा किससे करेंगे, 65 से करेंगे। उसी संख्या का 60% ज्ञात करना है तो गुणा किससे करेंगे, 60 से करने वाले। तो नॉर्मल सी बात है। तो प्रश्न को पढ़कर हाँ मतलब घबराना नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। अगर जल्दबाजी नहीं करोगे तो ये वाले प्रतिशत वगैरह प्रश्न है ना, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मेरी गारंटी है। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, आप अगर प्रतिशत का कोई क्वेश्चन नहीं मिला तो आ जाना वापस। बड़े बड़े एग्जाम में कितना भी सीटेट हो, आपके सीजीएल वगैरह में बड़े प्रतिशत के आधार पर प्रश्न पूछ जाते हैं, बड़े बड़े लेवल पर प्रश्न पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक कक्षा में 70% लड़के हैं। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 70% लड़के हैं। एक कक्षा में 70% लड़के हैं। यदि कक्षा में लड़कियों का संख्या, यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 84 है, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। इधर देखो, अब आपको याद है यहाँ पर 84 स्टूडेंट की संख्या दे रखी है, ऐसा नहीं प्रतिशत है, प्रतिशत नहीं है। तो एक कक्षा में 70% लड़के हैं। अब आप कहोगे सर 70 84, ये तो टोटल निकालेंगे हम, 70 और 84 कितने होते हैं, 8 7 15 154 होंगे। ऐसा नहीं करना है, वो तो संख्या है और यहाँ पर प्रतिशत है, दोनों अलग अलग हैं। तो कक्षा में 70% लड़के हैं और यदि लड़कियों की संख्या ये है, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी प्रतिशत का प्रश्न आया जाए टोटल कितना होता है, 100 होता है। तो देखो लड़के कितने हैं, 70%, तो लड़कियां कितनी होगी, टोटल 100 है हमारे पास, लड़कियां कितनी होगी, 30% होगी। अब लड़कियों की संख्या तो हमारे पास दे रखी है, नहीं दे रखी है, दे रखी है, कितनी दे रखी है, 84। तो देखो 30% बराबर कितना हो जाएगा, 84। तो देखो 84/30, मैंने आपसे पहले भी कहा था क्या ज्ञात करना है, हमें कुल ज्ञात करना है, तो कुल से गुणा कर दो। देखो तो देखो कुल से करेंगे 100 से गुणा। अगर यही प्रश्न होता है 84/30, समान स्तर है, हमें पूछ लेता अगर लड़कों की संख्या याद करनी है तो किससे गुणा कर देते हैं हम, 70 से गुणा कर देते हैं। ये अलग अलग टाइम के प्रश्न है। तो देखो 0 से 0, 3 का भाग इसमें कितनी बार गया, 3 दूनी 6, 3 8 14 28, कितना हो जाएगा 280। तो कितने बच्चे हैं, 280 विद्यार्थी हैं टोटल। अब कह दिया लड़कों की संख्या, तो लो 28, 7 8 56, हासिल लगा 5, 7 दूनी 14, 19, 196।
अब आप एक बार के लिए इन दोनों को जोड़ो, क्या 280 आता है, 6 और 10 हासिल लगा 1, 9 8 15 सॉरी 17 18 हासिल लगा 1 1 1 2 आ गए आराम से। तो अगर हमें पूछा क्या जाए उस पर निर्भर करता है। कुल विद्यार्थी पूछा जाए तो 100 से गुणा कर दिया, लड़कों की संख्या पूछा जाए तो 70 से गुणा कर दिया जाएगा। जो पूछा जाएगा उसी आधार पर प्रश्न करना है। ऐसा नहीं कि पहले कुल ज्ञात करो, लड़के पूछे लड़कों को ज्ञात करो, लड़कियां पूछे लड़कियों को ज्ञात करो, ऐसा नहीं करना है। हमें एक ही चीज में समान स्तर पर तुलना करनी है। तो देखो 84% किसके बराबर हो गया, लड़कियों, देखो लड़कियों का लड़कियों के बराबर हो गया, लड़कों का लड़कों के बराबर हो जाएगा। तो बराबर स्तर पर आकर तुलना करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, इस टॉपिक को हार्डली नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि भाई ये पता नहीं कितना कठिन होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं लेना है। अगर आप इस टॉपिक के प्रश्न को अच्छे से हल करते जाओगे, ये टॉपिक पढ़ने का ये क्वेश्चन लिख लिया आपने, फिर ये तो हमारे पास तब बाएं हाथ का गेम है, सॉरी बाएं हाथ का गेम है, कर लेंगे हम। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अलग से टॉपिक प्रश्न सरल करना है। मैथ आसानी से आने वाली नहीं है। आप सोचते हो मैथ तो आराम से आ जाएगी, बहुत सारे टीचर से पढ़ाने के लिए हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे करने नहीं आती है। जीके वगैरह है हम आराम से रट सकते हैं। साइंस और मैथ ऐसे टॉपिक है जिन्हें समझना ही पड़ता है। बाकी के रूल्स वगैरह अगर रट लेंगे तो रटे हुए भी याद रह जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें रट लिया, अब इसमें से क्या रटोगे, यहाँ पर 84 की जगह 64 आ गया फिर क्या करोगे, 74 आ गया तो फिर क्या करोगे। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक तरीका स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी तरीके से प्रश्न को कर सकते हो। इधर देखो अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 72% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 40 है तो बताओ कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। देखो एक कक्षा में 72% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 140 है तो बताओ कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ये प्रश्न तो देखो बच्चों, इस प्रश्न को करने के लिए आपके पास दो मेथड है। आप अगर लॉन्ग मेथड से चलना चाहते हो, जैसे हमने इस प्रश्न को किया, वैसे शॉर्ट मेथड से करना चाहो कैसे भी कर सकते हो। तो देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है कि किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, वो कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो वैसा ही प्रश्न है, कक्षा में 70% लड़के लड़कियों की संख्या दे रखी है, वैसा ही है। तो देखो उत्तीर्ण कितने हुए, 72%। अनुत्तीर्ण कितने होंगे, अनुत्तीर्ण 100 में से याद करना है। तो 72 में से 100 घटाओ, 100 में से 72 घटाओ, कितना जाएगा, 28%। हमें संख्या किसकी दे रखी है, अनुत्तीर्ण की दे रखी है। तो 28% किसके बराबर हो जाएगा, 140 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 140 के बराबर हो जाएगा। तो देखो 140 बट्टा 28, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत दे रखा है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो समान स्तर हो गया। अब हम इस प्रश्न को अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। अगर हमें प्रश्न पूछ लेता कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी है, तो किससे गुणा करते, 100 से गुणा करते। फिर आ गया 140 बट्टा, पूछ ले में कि इस विद्यार्थी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, सॉरी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की, तो किससे गुणा करेंगे, 72 से। ये बस दो तरीके हैं, किसी से कर सकते हो। टोटल विद्यार्थी है तो इसका भाग इसमें जाएगा 5 बार, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे हमारे पास, 500 कुल विद्यार्थी है और हमारे पास अनुत्तीर्ण 140 है, तो घटा लो उसमें से कितना बचाएगा उत्तीर्ण विद्यार्थी, 360 बचाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है, हमें डायरेक्ट क्या पूछा गया है,
उत्तीर्ण विद्यार्थी, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत हमारे पास कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। तो किससे गुणा कर दोगे, 72 से, लो 5, 72 को 5 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 360। तो प्रश्न पूछा क्या जाए उस पर निर्भर करता है। आप इसी से भी कर सकते हो, कितना आया कुल विद्यार्थी 500 आया, और हमारे पास 140 कितना दे रखा है हमारे पास अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण घटा लो कितना आ जाएगा 360, इससे भी 360 आया। तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा आसान होगा किससे करना है, तो 140/28 गुणा डायरेक्ट बेटा दे रखा है, तो घटाने घटाने की झंझट मत क्यों रखो, डायरेक्ट करने वाला तो डायरेक्ट कर लो। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, आगे भी अलग अलग प्रकार के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो देखते हैं आगे। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन करने वाले हम। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने एक पुस्तक के के 37% प्रश्न पढ़ लिए। यदि अब उस पुस्तक के 156 पृष्ठ पढ़ने में शेष है, यदि उस पुस्तक के अब 156 पृष्ठ पढ़ने शेष है, तो उस पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है। चलो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, उस विद्यार्थी ने कितने पृष्ठ पढ़ लिए। चलो दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपके प्रश्न अलग अलग देखने को मिलेंगे। मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि आप अगर इसके आपको कोई ट्रिक वगैरह सूत्र वगैरह आपको याद रहते हैं, या फिर ऐसे कोई मेथड है जो जिनको याद करने से प्रश्न सरल हो जाता है, वो भी याद करो, लेकिन बेसिक मेथड कभी मत भूलना, क्योंकि ट्रिक वाले क्वेश्चन कभी कोई से क्वेश्चन में नहीं होते ना, तो बेसिक वाला हर एक क्वेश्चन में आपके लागू होने वाला है। तो बेसिक हमेशा आपको याद रखना है। तो देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में क्या है। सेम ही प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 37% पढ़ लिए। तो देखो, पढ़ लिए पृष्ठ कितने पढ़ लिए, 37%। नहीं पढ़े मतलब शेष रह गए, नहीं पढ़ पाया। कितना नहीं पढ़ पाया बताओ, 100 में से घटा दो 37, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, 6, 63%। कितना परसेंट, कितना नहीं पढ़ पाया वो, 37% उसने पढ़ लिया, और कितना परसेंट, सॉरी 37 नहीं है, यहाँ गुणा भाग आसानी से नहीं होगा, 37 मत मानो, यहाँ 83 है, 87, 37 तो मान लेंगे, लेकिन वो गुणा भाग आसानी से नहीं होगा हमारे पास, या तो फिर ये वाले में संख्या चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गुणा भाग नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं कि आधा प्रश्न पढ़ा है, 35% आधा पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो वाले नहीं करने वाले। तो 87 मानो, यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 87, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा 13%। कितना बच जाएगा 13%। तो उसने पढ़ लिए कितना 87, बचे कितने 13%। तो देखो 13% किसके बराबर होगा, तो यदि उस पुस्तक के अब 156 पृष्ठ पढ़ने शेष है, तो 13% शेष कितने हैं 13% किसके बराबर हो जाएगा 156 के बराबर हो जाएगा। तो 156/13 ये हो गया कि समान स्तर हो गया, जितने पृष्ठ शेष है उतना का उतना प्रतिशत ले लिया। अब एक गुणा किससे करना है, पूछा क्या है, ये दोनों ले लो, आराम से हो जाएगा प्रश्न। पूछा क्या हमें, पूछा है हमें, क्या पूछा है, कितने पृष्ठ है, कुल कितने पृष्ठ है, तो कुल है तो 100 से गुणा करना है। दूसरा है विद्यार्थी ने कितने पृष्ठ पढ़ लिए, कितने पढ़े 87, तो 87 से गुणा कर दो, अब भाग दो, तेरे कम तेरे, इसका भाग जाएगा इसमें 12 बार, तो टोटल पृष्ठ कितने उसमें 1200 पृष्ठ है। कितना है पृष्ठ है 1200 पृष्ठ है, ये हो जाएगा 12 बार, 12 7 84, हासिल लगा 8, 12 8 96, 104। कितना पृष्ठ पढ़ लिया 100, तो जोड़ो एक बार के लिए 100, ये जोड़ो 156
आंसर लगा 1, 5 10 आंसर लगा 1 2, हाँ सही है। हमारे पास टोटल पृष्ठ कितना है, हमारे पास 1200, और उसने कितना पढ़ लिया, 1044 पढ़ लिया है इसने। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गए। अब ऐसे ही क्वेश्चन और करने वाले हैं। हमारा ये प्रतिशत का टॉपिक, इसमें कोई सूत्र वगैरह पिछले टॉपिक की तरह सूत्र वगैरह नहीं है, ट्रिक वगैरह नहीं है। ऐसे बार बार क्वेश्चन हाँ आगे जरूर आएंगे हमारे पास, कि उम्मीदवार वाले प्रश्न, चुनाव वाले प्रश्न अलग से आएंगे, पर मिस्र बिन वाले अलग आएंगे, जो भी प्रश्न अलग अलग टॉपिक बनने वाले वो अलग अलग आएंगे। उसके आधार पर आपको अच्छे से बता दिया जाएगा कि जब ऐसा आए तो क्या करना है, ऐसा आए तो क्या करना है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।